मैंने लास्ट वीक कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कराया था। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिनके पास टाइम ही नहीं था। भाई ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो पूरा दिन का लेके चलो कि भाई वहाँ पर पूरा दिन लग सकता है, आपको नेक्स्ट डे भी बुलाया जा सकता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो गाइस, आज का वीडियो उन सभी के लिए जो लोग बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी उनके पास रिजेक्शन आता है, यानी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। गाइस, इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि हमने अच्छे से तैयारी नहीं की। दूसरा ये, तैयारी करने के बावजूद भी हमने कंपनी के स्टेप्स फॉलो नहीं किए कि हमने इंटरव्यू देना कैसे है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से बैठना है और किस तरह से HR या मैनेजर के क्वेश्चंस का आंसर देना है। गाइस, ये मिस्टेक अगर आपने बार बार रिपीट की है तो बार बार आपका रिजेक्शन भी हुआ है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस सही तरीके से कैसे रहने वाला है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो आज मैं आपको यहाँ पर 4 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। राइट। सो दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनके साथ में भी, और जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके साथ में भी। एक्सपीरियंस्ड हैं, फ्रेशर हैं, डजंट मैटर इज व्हाट कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस किस तरह से क्लियर होने वाला है। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कि कंपनीज का हायरिंग प्रोसेस क्या है, कि कंपनीज किस तरह से हायरिंग कर रही हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनीज ने हाल ही में एक पॉलिसी निकाली है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जिन बंदों ने 2020 या 20 के बाद में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उन्हीं का वो इंटरव्यू प्रोसेस आगे कराने वाले हैं। पहला पॉइंट, अगर आपने 2018, 17, 19 या गैप दिया है आपके करियर में तो आपका इंटरव्यू लेने वाले नहीं है वो लोग। राइट। दूसरा पॉइंट कि अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो आप, तो वहां के सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं। देखिए, कंपनीज में बेसिकली 4 तरह के राउंड होते हैं और ये राउंड्स आपको क्लियर होना चाहिए। पहला आपका होता है HR राउंड। HR आपसे क्या पूछने वाला है, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपका डेली रूटीन, आपकी स्किल्स नॉलेज और आपकी ग्रामेटिकल एरर चेक करेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड राउंड होता है आपका रिटन टेस्ट, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, आपका GK, इंग्लिश, रीजनिंग और QT। ये आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, पढ़ के जाना, अपडेट रहना, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। और तीसरा होता है आपका टाइपिंग स्पीड, जिसमें आपके 30 या 35 वर्ड्स प्रति मिनट की स्पीड चेक की जाती है, कितने टाइम में आपने इतने वर्ड्स टाइप किए, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ रहता है आपका मैनेजर राउंड। मैनेजर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके सामने आप हैप्पी तरीके से आंसर देना। अगर उसे लगा कि सारे आंसर देने के बाद भी आप शाय हैं, आप खुश नहीं हैं, आपके चेहरे पर डल जैसा नज़र आ रहा है या लेजी हैं, तो आपको वो सेलेक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हर कंपनी में फॉलो हो रहे हैं। अब चाहे वो कंपनी मेटलाइफ हो, EXL हो, एसेंचर हो, विप्रो हो, कोई भी कंपनी हो, इनमें यही 4 स्टेप फॉलो किए जा रहे हैं। HR राउंड, रिटन टेस्ट, आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट और आपका मैनेजर राउंड। ये 4 राउंड आपने क्लियर करने, अच्छे से पढ़कर जाना है। अगर आप इन पर वर्क करके जाते हैं, नेवर यू विल फेल। ओके। अब बात करते हैं तीसरा स्टेप, जो है आपका टाइमिंग का। भाई, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी भी कंपनी में, तो पूरा टाइम देकर चढ़ना। आप ये मत समझना कि मैं हाफ डे से या 2 घंटे में इंटरव्यू देकर आ जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। मैंने लास्ट वीक कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कराया था। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिनके पास टाइम ही नहीं था कि सर मुझे दूसरी कंपनी में जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं हाफ डे लेकर आया था या मैं 2 घंटे का समझा था। भाई ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो पूरा दिन का लेके चलो कि भाई वहाँ पर पूरा दिन लग सकता है, आपको नेक्स्ट डे भी बुलाया जा सकता है। अगर आप ऐसा सोचकर चलते हैं कि मुझे जॉब प्राप्त करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। और जो कैंडिडेट्स मैंने इंटरव्यू के लिए भेजे थे, उनमें से कुछ तो ऐसे ही आ गए, 1 राउंड क्लियर किया, 2 क्लियर किया कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। भाई, आपकी जॉब है, आपका करियर है, आपने रुकना पड़ेगा यार, आपको तभी जॉब मिलेगी। HR के पास एक बंदा नहीं है, उसके पास 100 डेली आते हैं, उसको सारी चीज़ देखनी होती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका माइंड सेट। आप माइंड सेट करके जा रहे हो कि या फिर आप ऐसे ही जा रहे हो टेम्परेरी कि चलो मैं हो गया तो ठीक है, नहीं तो चलेगा, मैं कहीं और दे लूँगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करके जाना। माइंड सेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप साइकोलॉजिकली बेसिस पर जा रहे हैं, वहाँ कितना भी टाइम लग जाए, मुझे वहाँ पर सेलेक्ट होकर ही आना, मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर देने सही तरीके से, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज़ या फिर अगर आपका माइंड सेट ही नहीं है, आप कर कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, तो उसमें आप बोलोगे कुछ, निकलेगा कुछ, फिर आपका वहाँ पर रिजेक्शन होना तय है।
सो आई होप गाइज कि आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी रिगार्डिंग योर इंटरव्यू प्रोसेस, रिगार्डिंग योर रिजेक्शन प्रोसेस की किस तरह से हो रहा है। आपकी कोई क्वेरी रहती है, आपका कोई टॉपिक रहता है कि इस पर टॉपिक पर वीडियो बनानी है, तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।